श्रीशैलेशतया पात्रं देवत्यादिगुणाढवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यथात्मसत्तादिं रामानुजमणिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनादिमुनिन्दभक्तं वेदान्तयूर्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। चारों वेदों में 1,00,000 मंत्र है। 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 मंत्र कर्म कांड में है। फिर 4,000 मंत्र ज्ञान कांड में है और 16,000 मंत्र उपासना कांड में है। उपासना मतलब भक्ति कांड, भक्ति मतलब सेवा। भक्ति में भी विशेषकर सभी वैष्णवाचार्यों ने माना है नवदा भक्ति को। उसमें से प्रथम भक्ति है श्रवणम। भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा कथित भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम, भगवान के संत प्रभाव लीला तत्व और रहस्य की अमृतमय कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना, भगवान के भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना एवं उन अमृतमय कथाओं का श्रवण करके वीणा के सुनने से जैसे हरिण मुग्ध हो जाता है वैसे ही प्रेम में मुग्ध हो जाना श्रवण भक्ति का स्वरूप है, मन के द्वारा। वेद में कहा है ना, मनयैव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद वेद। उपर्युक्त श्रवण भक्ति की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महापुरुषों को साष्टांग प्रणाम, उनकी सेवा और उनसे नित्य निष्कपट भाव से प्रश्न करना और उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार आचरण करने के लिए तत्परता से चेष्टा करना, यह श्रवण भक्ति को प्राप्त करने की विधि है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। 4:34। हे अर्जुन, उस ज्ञान को तुम समझ क्षत्रिय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर उनके भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा को भली भांति जानने वाले वह ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। महापुरुषों के सत्पुरुषों के द्वारा वर्णित उपयुक्त श्रवण भक्ति को प्राप्त करके प्रभु में अनन्य प्रेम होने के लिए
प्रभु के भक्तों में उसका प्रचार करना, यह उसका प्रयोजन है। यह श्रवण भक्ति महापुरुषों के संग बिना प्राप्त होनी कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास स्वामी जी भी कहते हैं, उन्होंने कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भागा, मोह गया बिनु राम पदा, होई न दृढ़ अनुरागा। किंतु महापुरुषों के संग के अभाव में उच्च श्रेणी के साधकों का संग एवं महापुरुष विरचित ग्रंथों का अवलोकन करना, श्रवण करना भी सत्संग के ही समान है। सत्संग न होने से विषयों का संग तो स्वाभाविक होता ही है, उससे मनुष्य का पतन हो जाता है। और सत्संग से प्रत्यक्ष परम लाभ होता है, क्योंकि मनुष्य के जैसा जैसा संग होता है उस संग के अनुसार ही उस पर वैसा वैसा प्रभाव पड़ता है। और श्रवण भक्ति भी सत्संग से ही मिलती है, क्योंकि सत्संग ही श्रवण भक्ति का हेतु है। तथा सत्पुरुषों के दर्शन, भाषण, प्रवचन, स्पर्श, चिंतन और संग से पापी पुरुष भी परम पवित्र बन जाते हैं। महापुरुषों की कृपा के बिना कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में राजा रघुगण के प्रति महात्मा जड़भरत ने कहा है, रघुगणे तत्तपसा न याति, न चेत्यया निर्वपणाद गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर् विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। 5:12-12। ये रघुगण, महापुरुषों के चरणों की धूल में स्नान किए बिना केवल तप, यज्ञ, ज्ञान, गृहस्थ धर्म का पालन और वेद अध्ययन से तथा जल, अग्नि और सूर्य की उपासना से, वह देवताओं को उपासना से वह परम तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अतएव इससे यही सिद्ध होता है कि सारे कार्यों की सिद्धि महापुरुषों के संग से ही होती है। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव के प्रति कहते हैं कि यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं, शीतं भयं तपोप्येति साधुन् संसेवतस्तथा, अन्नं हि प्राणिनं प्राणा आर्तानं शरणं तोहं, धर्मो वित्तं नृणं प्रेत्य संतोर्भाग बिभ्यतो रणम्। 11, 26, 31, 33। हे उद्धव, जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत भय और अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार संत महात्माओं के सेवन से संपूर्ण पाप रूपी शीत, जन्म मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अंधकार नाश हो जाता है। जैसे प्राणियों का जीवन अन्न है और दुखी पुरुषों का आश्रय मैं हूँ, तथा मरने पर मनुष्यों का धर्म ही धन है, वैसे ही जन्म मरण से भयभीत हुए व्याकुल पुरुषों के लिए संत महात्मा जन परमाश्रय है। न रोदयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च, न स्वाध्यायस्तपस्ता त्यागो नोष्टापूर्तं न दक्षिणा।
व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। 11, 12, 1, 2। जैसे संपूर्ण आसक्तियों का नाश करने वाला सत्पुरुषों का संग मुझको अवरुद्ध कर सकता है, अर्थात प्रेम पास में बांध सकता है, वैसे योग, सांख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, कुप, तड़ाग आदि का निर्माण, दान तथा व्रत, पूजा, वेद अध्ययन, तीर्थाटन, एवं नियमों का पालन, ये कोई भी नहीं बांध सकते, अर्थात इनके द्वारा मैं बस में नहीं आ सकता हूं। उद्धव, महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है, इसीलिए भगवत प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को, स्त्रियों को उन सत्पुरुषों का संग, सत्संग अवश्य में वो करना चाहिए। देवर्षि नारद जी भी कहते हैं, महद संगस्तु दुर्लभो गम्यो मघश्च, नारद भक्ति सूत्र 39 में। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है, अतः तदेव साध्यताम नारद जी कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र 42 नंबर सूत्र। उस सत्संग की ही साधना करो, सत्संग की ही साधना करो, अर्थात संत महापुरुषों का संग, सेवा और आज्ञा का पालन करो। सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त हुई इस प्रकार की केवल श्रवण भक्ति से भी मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है, यह उसका फल है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुतान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणः। 13-25 में। दूसरे जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वह स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से, अर्थात तत्वों के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वह श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत महात्म्य में सनक आदि के प्रति कहा है, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनः वैकुंठस्थो यतः कृष्णः श्रवणादि यस्य लभ्यते। हे तपोधनो, मैं भगवान के गुणानुवादों के श्रवण को सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि भगवान के गुणानुवाद सुनने से वैकुंठ स्थित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल श्रवण भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से प्रमाण भी मिलते हैं तथा इतिहास और पुराणों में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे राजा परीक्षित भागवत को सुनने से ही परम पद को प्राप्त हो गए। श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा है, असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिपधियः क्षणार्धं क्षमार्थं पीबत सुखगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे
कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यश्रवणागत मुक्त्योक्ति कथने। ये विषय रूप विष के संसर्ग से व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, किस लिए कुत्सित वार्ता रूप कुमार्ग में व्यर्थ घूम रहे हो? इस असार संसार में कल्याणार्थ कम से कम आधे क्षण के लिए तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई भागवत कथा रूप अनुपम अमृत का पान करो। श्रवण के मुक्ति हो जाती है, श्रवण से ही मुक्ति हो जाती है। इस कथन के लिए परीक्षित साक्षी प्रमाण है। धुंधुकारी जैसा पापी भी केवल भगवान के गुणानुवादों के सुनने के प्रभाव से तर गया, तथा शौनक आदि बहुत से ऋषि भी पुराण और इतिहास के श्रवण में ही अपने समय को व्यतीत किया करते थे। वे कभी भी नहीं अगाते थे श्रवण सुनने से, भगवान की लीला प्रसंग सुनने से। इस मनुष्य जीवन के लिए और कोई भी इससे बढ़कर आनंददायक श्रवण ये विषय नहीं है, और यह महापुरुषों के संग से ही प्राप्त होता है। इसीलिए महापुरुषों के संग के समान आनंददायक लाभप्रद संसार में कोई भी पदार्थ मनुष्य के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत में शुद्ध जी कहते हैं, तुलायामा लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवद संगे संगस्य मर्त्यानम किमुताशिषः। 1:18-13। भगवत संगी अर्थात नित्य भगवान के साथ रहने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के निमेष मात्र के भी संग के साथ हम स्वर्ग तथा मोक्ष के भी समानता नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों के इच्छित पदार्थों की तो बात ही क्या है। अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषों के संग में रहते हुए ही भगवान के नाम रूप गुण लीला प्रेम धाम प्रभाव लीला धाम रहस्य और तत्व की अमृतमयी कथाओं को निरंतर सुनने में लगाना चाहिए, और उन्हें सुनकर प्रेम और आनंद में मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। श्रवण भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण हिलता है, अंतःकरण हृदय हिलता है। इसीलिए महापुरुषों के द्वारा महापुरुषों का संग सत्संग प्राप्त करके श्रवण भक्ति से भी मोक्ष गति को प्राप्त हो सकता है मनुष्य। इस प्रकार श्रवण भक्ति के विषय में आज सत्संग पूरा हुआ। जय श्रीमन नारायण। हरे रंग 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 हरे हरे, हरे देव 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 हरे हरे, हरे रंग 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 हरे हरे, हरे देव 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन्नारायण।